सोचो, एक इंसान खुशी में रोता है, दूसरा दर्द में रोता है, तीसरा गुस्से में रो पड़ता है और कोई बिना वजह भी आंसू बहा देता है। लेकिन सवाल है, जब आंसू एक ही हैं तो इमोशंस अलग अलग कैसे हैं? क्या खुशी के आंसू और दुख के आंसू सच में अलग होते हैं? क्या इमोशनल टीयर्स और प्याज काटने वाले टीयर्स सेम होते हैं? क्या रोना कमजोरी है या शरीर की हिडन इंटेलिजेंस? सच ये है, आंसू सिर्फ पानी नहीं है, ये शरीर की लैंग्वेज है। एक ऐसी लैंग्वेज जो शब्दों से पहले पैदा हुई थी। जब दिल टूटता है, जब खुशी ओवरफ्लो करती है, जब दर्द सहा नहीं जाता, जब यादें चुभती हैं, तब बॉडी बोलती नहीं, बस आंसू बहाती है। आज हम जानेंगे आंसू कैसे बनते हैं, अलग इमोशंस में अलग क्यों लगते हैं, खुशी में भी इंसान क्यों रोता है, दुख में रोने से हल्का क्यों लगता है, और क्या टीयर्स की केमिस्ट्री सच में बदलती है। यह कहानी है मानव शरीर की सबसे इमोशनल साइंस के। सबसे पहले समझते हैं आंसू होते क्या हैं। आंसू आंखों से निकलने वाला सिर्फ पानी नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है जो कई चीजों से मिलकर बनते हैं। पानी, नमक, ऑयल्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स, ट्रेसेस। ये टीयर्स हमारी आंखों की सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका मेन सोर्स है लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स आंखों के ऊपर आउटर साइड में होती हैं। यहीं से टीयर्स बनते हैं और ब्लिंकिंग के दौरान पूरी आंख पर फैलते हैं। मतलब आंसू सिर्फ इमोशन नहीं, जरूरत भी है। अगर टीयर्स ना हो तो आंखें सूख जाएंगी, जलेंगी, डैमेज होंगी। साइंस टीयर्स को जनरली 3 कैटेगरीज में बांटता है। नंबर 1, बेसल टीयर्स। ये रोज बनते रहते हैं। इनका काम है आंख मॉइस्ट रखना, इन्फेक्शन से बचाना, साफ रखना, स्मूथ विजन देना। मतलब ये मेंटेनेंस टीयर्स हैं। नंबर 2, रिफ्लेक्स टीयर्स। जब प्याज काटते हो, धुआं लगता है, धूल जाती है, कुछ इरिटेंट आता है, तब रिफ्लेक्स टीयर्स आते हैं। इनका काम इमरजेंसी क्लीनिंग है। नंबर 3, इमोशनल टीयर्स। जब इंसान रोता है, खुशी, दुख, स्ट्रेस, ग्रीफ, रिलीफ, लव या ओवरवेलम में, तो इमोशनल टीयर्स आते हैं। यही टीयर्स इंसानों को सबसे यूनिक बनाते हैं, क्योंकि इमोशनल क्राइंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मेनली ह्यूमंस में देखा जाता है। यह सबसे बड़ा सवाल है। शॉर्ट आंसर, हां, कुछ हद तक। इमोशन बदलने पर टीयर प्रोडक्शन का ट्रिगर बदलता है, बॉडी केमिस्ट्री बदलती है, हार्मोनल स्टेट बदलती है। कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि इमोशनल टीयर्स में स्ट्रेस रिलेटेड केमिकल्स, हार्मोन स्ट्रेस और प्रोटीन रिफ्लेक्स टीयर्स से अलग हो सकते हैं। मतलब हर आंसू केमिकली आइडेंटिकल नहीं होता, लेकिन मूवी स्टाइल ब्लू टीयर्स, रेड टीयर्स ऐसा नहीं। डिफरेंस सटल होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंसू का सोर्स सिर्फ आंख नहीं, ब्रेन इमोशन सेंटर है। जब हम इमोशनल होते हैं, ब्रेन के एरियाज एक्टिवेट होते हैं। एमिगडाला, फियर, इमोशन, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये एरियाज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं। फिर लैक्रिमल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो सकती हैं। मतलब दिल दुखता है, लेकिन सिग्नल ब्रेन भेजता है और आंसू आंखों से निकलते हैं। जब लॉस होता है, हार्ट ब्रेक होता है, ग्रीफ होता है, ब्रेन ओवरलोड महसूस करता है, बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है। रोना कई काम कर सकता है। इमोशनल डिस्चार्ज, सोशल सिग्नल, मुझे सपोर्ट चाहिए, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन, टेंशन रिलीज। इसीलिए रोने के बाद कई लोग कहते हैं अब थोड़ा हल्का लग रहा है। यह सिर्फ फीलिंग नहीं, नर्वस सिस्टम शिफ्ट भी हो सकता है। वेडिंग में लोग रोते हैं, चाइल्ड बर्थ पर रोते हैं, लॉन्ग अवेटेड सक्सेस पर रोते हैं, मिलिट्री रियूनियन वीडियोस में रोते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन एक्सट्रीम पॉजिटिव इमोशन भी रेगुलेट करता है। जब खुशी बहुत इंटेंस हो जाती है तो बॉडी मिक्सड रिस्पॉन्स दे सकती है। इसे इमोशनल ओवरफ्लो समझो। जैसे प्रेशर कुकर विसल छोड़ता है, वैसे माइंड टीयर्स छोड़ सकता है। खुशी के आंसू कभी कभी नर्वस बैलेंस रिस्टोर करने का तरीका हो सकते हैं। बहुत लोग आर्ग्यू करते समय रो पड़ते हैं, जबकि वे दुखी नहीं होते।
ये फ्रस्ट्रेशन टीयर्स हो सकते हैं। जब बॉडी में इमोशन हाई हो लेकिन एक्सप्रेशन ब्लॉक हो तब टीयर्स निकल सकते हैं। मतलब कभी आंसू सैडनेस नहीं, पावरलेसनेस होते हैं। कभी लगा था कुछ बुरा हो जाएगा लेकिन सब ठीक हो गया और आंसू आ गए। ये रिलीफ टीयर्स हैं। स्ट्रेस बिल्ड हुआ, डेंजर टला, सिस्टम रिलीज मोड में गया, बॉडी ने रोककर टेंशन बाहर निकाली। इमोशनल स्टेट्स हार्मोन्स बदलते हैं। कॉर्टिजोल स्ट्रेस, ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग, प्रोलैक्टिन एड्रेनलिन चेंजेस। कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि क्राइंग इमोशनल रेगुलेशन में इनडायरेक्टली रोल निभा सकता है। साइंस अभी भी पूरी तरह सेटल्ड नहीं है लेकिन कनेक्शन स्ट्रांग माना जाता है। हर बार नहीं लेकिन कई बार रोने के बाद बेटर फील होता है। क्यों? पॉसिबल रीजंस: डीप ब्रीदिंग शिफ्ट्स, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, इमोशनल रिलीज, सपोर्ट मिलना, इंटरनल टेंशन कम होना। मतलब क्राइंग सिर्फ टीयर्स नहीं, पूरे बॉडी स्टेट चेंज का हिस्सा है। कुछ लोग जल्दी रोते हैं, कुछ रेयरली रोते हैं, कुछ अकेले रोते हैं, कुछ पब्लिक में नहीं रो पाते। रीजंस: पर्सनालिटी अपब्रिंगिंग, ट्रॉमा हिस्ट्री, जेंडर नॉर्म्स, कल्चर, नर्वस सिस्टम, सेंसिटिविटी। मतलब रोने का स्टाइल भी पर्सनल बायोलॉजी प्लस सोसाइटी का मिक्स है। बायोलॉजी प्लस सोशल कंडीशनिंग। कई सोसाइटीज में बॉयज को बचपन से कहा जाता है मत रो, इससे इमोशनल सप्रेशन बढ़ सकता है। लेकिन साइंस कहती है इमोशंस जेंडरलेस हैं। बॉडी सिग्नल्स सबके अंदर होते हैं। एनिमल्स पेन या इरिटेशन टीयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिंबॉलिक इमोशनल क्राइंग जैसा ह्यूमंस में सोशल कम्युनिकेशन के साथ देखा जाता है, यूनिकली एडवांस्ड माना जाता है। मतलब इंसान आंसू से मैसेज भी भेजता है। क्या कोई एक्टिंग टीयर्स ला सकता है? हां, लेकिन बॉडी स्टेट, फेस मसल्स, वॉइस क्रैक्स, ब्रीदिंग पैटर्न अक्सर रियल इमोशन रिवील कर देते हैं। इसीलिए जेन्युइन क्राइंग पहचानना कई बार पॉसिबल होता है। कुछ लोग डीप पेन में भी नहीं रोते। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द नहीं है। कभी ट्रॉमा फ्रीज रिस्पॉन्स, नम्बनेस, डिप्रेशन, मेडिकेशन, ड्राई आई कंडीशन आदि कारण हो सकते हैं। साइलेंट सफरिंग भी रियल होती है। जब कोई रोता है, आसपास के लोग रुकते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, सांत्वना देते हैं। मतलब टीयर्स ने एवोल्यूशन में बॉन्डिंग टूल का काम किया हो सकता है। यह सिग्नल है। यह नहीं कि एक टीयर बराबर सैडनेस मॉलिक्यूल, लेकिन ट्रिगर पाथवेज अलग हैं, बॉडी केमिस्ट्री अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, एक्सपीरियंस अलग है। इसीलिए खुशी के आंसू फील अलग होते हैं, दुख के आंसू भारी लगते हैं, रिलीफ टीयर्स गर्म लगते हैं। हम केमिस्ट्री से पहले एक्सपीरियंस महसूस करते हैं। म्यूजिक मेमोरीज एक्टिवेट करता है। ब्रेन रिवॉर्ड सेंटर प्लस नॉस्टैल्जिया प्लस इमोशन नेटवर्क्स साथ एक्टिवेट हो सकते हैं। इसलिए कभी एक गाना ईयर्स पुराना दर्द जगा देता है या अचानक खुशी से भर देता है और आंखें नम हो जाती हैं। रोना ब्रेक डाउन नहीं हमेशा। कभी कभी रोना रेगुलेशन है, कभी हीलिंग है, कभी ऑनेस्टी है, कभी लव है, कभी गुड बाय है। बॉडी जब वर्ड्स नहीं ढूंढ पाती तो टीयर्स भेजती है। तो अगली बार जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, उन्हें सिर्फ पानी मत समझना। वो तुम्हारे ब्रेन, हार्ट, मेमोरी, हॉर्मोन्स और इमोशंस की संयुक्त भाषा है। कुछ आंसू दर्द के होते हैं, कुछ जीत के, कुछ राहत के, कुछ उन बातों के जो कभी शब्दों में कहीं ही नहीं गई। इंसान बोलना सीखने से पहले भी महसूस करता था, और शायद इसीलिए आंसू आज भी सबसे सच्ची भाषा है। अगर ऐसी रियल साइंस प्लस इमोशनल वीडियोस पसंद हैं तो लाइक, शेयर एंड फॉलो करना मत भूलना।